के प्रवक्ता हैं समीर जी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई तो कम से कम नहीं बढ़ेगी। एलपीजी की क्राइसिस के बीच इस वक्त महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो आम ठेले हों या रेस्टोरेंट हों या किचन हो, ग्रॉसरी की मार्केट हो, सब्जी की मार्केट हो, आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ गई। और आज तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। नहीं ब्रजेश जी, दो तीन बातें कहूँगा। एक तो पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार उस पर गंभीरता से पहले से विचार कर रही है और आज भी विचार कर रही है। अब हमारे संत चंद्र प्रकाश जी ने एलपीजी के बारे में देखिए, महंगाई की बात तो हम बाद में करेंगे। आप एलपीजी की बात जो शॉर्टेज की कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पैनिक हुआ है उस बात को चंद्र प्रकाश जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं और आपको भी ये कहना चाहिए कि किसी को भी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी पर्याप्त है, लोगों को मिल रहा है, लोगों की बुकिंग। जो बात उन्होंने सर्वर की बात कही, निश्चित रूप से जब क्षमता से अधिक लोग उसको बुक करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कठिनाई होती है, वो स्वाभाविक परंपरा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे 4 दिन से गैस नहीं मिल रही है। नहीं ब्रजेश जी, आप तो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आपके घर तो डीएसओ पहुंचा आएगा, हम लोग को कहाँ से मिलेगी? नहीं ब्रजेश जी, मैं एक घटना, मेरे सिलेंडर खाली पड़े हैं, आधे सिलेंडर से घर चल रहा है। ब्रजेश जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार आपके घर सिलेंडर कैसे आ रहा है? मेरे घर में पाइपलाइन है। और मैं ये घटना भी बता दूं आपको मैं चैनल के माध्यम से नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं घटना बता दूं, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो मैं किसको कहूँ मुझे बता दो, मेरे घर सिलेंडर आ जाए। मैं सहयोग कर दूंगा ब्रजेश, मैं आपको दे देता हूँ। देखो, इनके कहने से सिलेंडर मिल रहा है, मेरे कहने से नहीं मिल रहा। कह रहे मुझे डिटेल दे दो। आप कहीं भी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी मीटिंग की थी। हाँ, ये जरूर है कि सारी व्यवस्थाएं हमने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अभी चंद्र प्रकाश जी ने भी कहा कि अब ऑनलाइन अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो हम फोन से भी रजिस्टर मेंटेन करके उसको बुक करके लोगों के घर डिलीवरी करा रहे हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी लाई। आप इस लाइन से ज़्यादा बड़ी लाइन पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार में थी, सिलेंडर मिलता नहीं था, गैस मिलता नहीं था। आज तो युद्ध की स्थिति चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों में रोजाना प्रॉब्लम क्रिएट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक बड़ी खूबी आप लोगों की, हर बात पे लाइन लगवा देते हैं। नहीं, हम कहाँ लाइन लगवा रहे हैं ब्रजेश जी? हर काम में लाइन लगवा तो जो लगाते थे वो चले गए, हम तो घरों तक पहुंचा रहे हैं। लाइन लगाओ, हम तो घरों तक पहुंचा रहे हैं ब्रजेश जी। आज आप बताइए ना, अच्छा, कि बताओ इस संकट से पहले, इस संकट से पहले कोई गैस का हाकर दरवाजे पर 2 बार जाता था, कोई लेता नहीं था, होटल कोई लेता नहीं था, किचन का, सब्जी का, फल का रेट कैसे बढ़ा? नहीं ब्रजेश जी, देखिए कहीं रेट नहीं बढ़ा, चीजें सामान्य है। हाँ, मैं एक बार आग्रह फिर कर रहा हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक सक्षम नेतृत्व के, स्पेशल मार्केट है आपके लिए, सक्षम नेतृत्व के हाथ में देश है। उत्तर प्रदेश सक्षम नेतृत्व के हाथ में है, निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, कोई कालाबाजारी नहीं होगी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं होगा। हम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, हम पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हम वितरण कर रहे हैं। अब सिलेंडर पकड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में, आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे। आप देखिए ना, कालाबाजारी कौन कर रहा है, पैनिक कौन क्रिएट कर रहा है। और अखिलेश यादव जी का बयान आपने, सब छीन ले जाते हैं ब्रजेश जी, अखिलेश जी का बयान आपने सुना? अखिलेश जी के बयान से अच्छा सर, अब रुके, हम लोग मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। आती है। मैं सुनील साजन को गैस एजेंसी और गैस की कालाबाजारी, सिलेंडर किसके यहाँ पकड़ा जाता है? समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ।